आप भी अपना थोड़ा थोड़ा सा वक्त शाम को अर्पण किया करो, सच्चे हृदय से शाम का सुमिरन किया करो। थोड़ा सा ध्यान आप पुरुष लोग भी किया करिए, क्योंकि ये तो आपकी अपनी संपत्ति है। स्त्री का किया स्त्री के संग रहेगा, पुरुष का किया आप भी थोड़ा पूजा कर लिया करो, काम आएगा। मीरा जी कहती है ना, मीरा जी कहती हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। आप जो धन कमा रहे हो वो धन संसार तक का साथी तो है नहीं है। आप जो धन कमा रहे हो वो धन कहां तक का साथी है। यहां आपको पैसे से गाड़ी बंगला इज्जत सब कुछ मिल जाएगी, लेकिन ये दौलत लेकर आप वहां नहीं जा सकते ना। जब मरोगे तो पैसे छोड़कर ना जाओगे कि लेकर जाओगे। वहां के लिए क्या खर्चा करोगे आगे का, वहां पुण्य काम आएगा। एक डॉक्टर ने बताया, एक मरीज हॉस्पिटल गया, एक बूढ़ा व्यक्ति हॉस्पिटल गया और वेंटिलेटर पर था। वो रो रहा था। मरीज वो कोई भी हो सकता है, आप हो सकते हैं, हम हो सकते हैं। एक बूढ़ा आदमी वेंटिलेटर पर पड़ा हॉस्पिटल में रो रहा था कि तभी एक डॉक्टर की नजर पड़ी और डॉक्टर ने बूढ़े से पूछा, दादाजी क्यों रो रहे हो। दादाजी ने कहा, डॉक्टर साहब इसलिए रो रहा हूं कि अब मैं आखिरी यात्रा पर हूं। अच्छा, डॉक्टर साहब ने कहा आप मरने वाले हो इसलिए रो रहे हो। अच्छा, वो बिल्कुल आखिरी चल रहा था वो बूढ़े आदमी का, वेंटिलेटर पर थे, आखिरी टाइम था। डॉक्टर साहब बोले, अच्छा मर रहे हो इसलिए रो रहे हो। बूढ़ा मरते हुए बोला, नहीं नहीं नहीं, मैं मर रहा हूं इसलिए नहीं रो रहा हूं। तो फिर क्यों रो रहे हो। तो मरते हुए व्यक्ति ने डॉक्टर साहब से कहा कि मैं इसलिए रो रहा हूं कि जो मुझे करना था वो मैंने नहीं किया, और जो मुझे नहीं करना था वो मैंने किया, इसलिए वो सब कुछ अब मुझे दिख रहा है। वो देख देख कर मैं रो रहा हूं और मुझे रोते रोते जाना पड़ रहा है। डॉक्टर साहब ने बड़ी जिज्ञासा से पूछा कि भाई ये बताओ, क्या नहीं करना था जो आपने किया और क्या करना था जो आपने नहीं किया, क्या था ऐसा। तब मरते हुए उस बूढ़े व्यक्ति ने बोला कि मैं चाहता तो ना जाने कितने लोगों को रोटी देकर मैं कितनों की भूख मिटा सकता था। मैं बहुत पैसे वाला हूं, मैं बहुत बड़ा आदमी हूं, मैं चाहता तो कितने लोगों को पढ़ा सकता था, बच्चों को कितने भूखों की भूख मिटा सकता था, कितने लोगों की मैं सेवा कर सकता था, मदद कर सकता था, पर मैंने किसी की कोई मदद नहीं की, मैंने किसी की कोई हेल्प नहीं की। करना था, मदद करनी थी, सेवा मैंने नहीं की, और जो नहीं करना था वो मैंने किया। मैंने घमंड किया, अहंकार किया, दूसरों को नीचे दिखाया। कई बार मैंने अपने घमंड के चलते अपना पैसा खर्च करके भी लोगों का मैंने नुकसान किया है, बिगाड़ा है। ये मुझे नहीं करना चाहिए था। अब मैं चाह कर भी किसी भूखे को 2 वक्त की रोटी दान नहीं कर सकता। मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे खाते पर, मेरे परिवार में, मेरे बच्चों के पास बहुत जोड़ा, पर मैंने कोई अच्छे काम नहीं किए। केवल घमंड में जीता रहा, दौलत का घमंड करता रहा। आज देखो ना डॉक्टर साहब, मैं पढ़ा हूं, मेरी दौलत मेरे काम नहीं आ रही है। लता जी जब गईं तो लता जी ने जाते इंटरव्यू दिया। लता जो बहुत अच्छा गाती थी, लता जी जब गईं उन्होंने कहा कि मेरे पास सैकड़ों जोड़ी कपड़े पड़े हैं,
पर आज मैं हॉस्पिटल में वो हॉस्पिटल का कपड़ा पहन करके एक बिस्तर पर पड़ी हूं। मेरे पास 10 नौकर चाकर थे, एक आवाज पर 4 लोग खड़े होते थे, पर आज हॉस्पिटल के से कमरे की 4 दीवारी में मैं पड़ी हूं। आवाज लगाने पर भी समय पर कोई आने को तैयार नहीं। मैंने सारी जिंदगी पैसा कमाया, पर आज वो पैसा मेरे सारी जीवन भर का पैसा आप खर्च करके कहो कि मुझे एक दिन का जीवन लौटा दो, तो क्या आपको 1 करोड़ देकर भी क्या आपको एक दिन की मोहलत दी जाएगी? आप पैसे से समय नहीं खरीद सकते, बल्कि समय को बर्बाद कर सकते हैं पैसे के लिए। परंतु अच्छा एक बात मुझे बताओ कि आप लोग 1 किलो सोना कितने साल में खरीद सकते हो? आप सब लोग बताइएगा। आपको 1 किलो सोना खरीदना हो तो आप कितने साल में, आपकी क्षमता क्या है, कितने साल में आप 1 किलो सोना आप खरीद सकते हो? कितने महीने में, कितने दिन में, कितने साल में? आप बताइए। 1 साल में आप 1 किलो सोना खरीद सकते हैं? आप बताइए। 5 साल में आप 1 किलो सोना खरीद सकते? दादाजी आप 1 किलो सोना कितने साल में खरीद सकते हो? 10 साल में? चश्मा वाले भैया आप 1 किलो सोना कितने साल में खरीद सकते हैं? आधा महीने, मतलब 6 महीने में, 1 दिन में। 1 दिन में 1 किलो सोना खरीदने की क्षमता है इनके पास। दादाजी आप 1 किलो सोना कितने साल में खरीद सकते हैं? नहीं? चलो अब सवाल दूसरा। अब सुनो, सवाल ये नहीं था, मुख्य सवाल अब पैदा होगा। सवाल मुख्य ये है कि 1 किलो सोना आप 1 साल में खरीद सकते हैं, तो मुझे बताइए कि 1 साल खर्च करने से 1 किलो सोना आपने खरीदा। अब बताइए कि 5 किलो सोने से क्या 1 महीना खरीद सकते हो? क्या 10 किलो सोने से आप 1 दिन खरीद सकते हैं? उत्तर दीजिए। क्या 100 किलो सोने से आप 1 मिनट खरीद सकते हैं? क्या 1000 किलो सोने से 1 सेकंड खरीद सकते हैं? समय को बिगाड़ कर सोना खरीदा जा सकता है, पर सोने को रखकर समय नहीं खरीदा जा सकता। तो एक बात बताओ, यदि तराजू के एक पलड़े पर मैं समय को रखूं और दूसरे पलड़े पर सोने को रखूं, तो किसका पलड़ा भारी है? सोने से भी कीमती कोई है तो वक्त कीमती है, समय कीमती है। इसलिए समय रहते अपना कल्याण कर लीजिएगा। वो बूढ़े आदमी जब हॉस्पिटल में मरने लग गए, बोले कि अब मैं जा रहा हूं डॉक्टर साहब, लेकिन मैं रोते रोते जा रहा हूं, क्योंकि मैं पुण्य कर सकता था, भला कर सकता था, पर मैंने नहीं किया। सारी जिंदगी जोड़ता रहा, जोड़ता रहा, जोड़ता रहा, मर गया। अब आप लोग बताइए कि आपको हंसते हंसते जाना है या रोते रोते? आपकी बात। तो हंसते हंसते जाने के लिए आखिरी में अफसोस ना हो किसी बात का, अच्छे काम करिएगा। पैसे कमाना बुरा नहीं है, पैसे सबको कमाना चाहिए। ये दास अनिरुद्ध भी पैसे कमाता है, और मैं पैसे कमाकर क्या करता हूँ? बेसहारा वृद्ध माओं की सेवा करता हूँ। कल ही मेरी माँ एक बीमार अति पड़ गई, अति वृद्ध थी, और वो बीमार पड़ गई। मैं तुरंत हॉस्पिटल उन्हें भेजा। आज वेंटिलेटर पर है। मैं आज गया था माँ का दर्शन करने, वेंटिलेटर पर हैं। डॉक्टर ने बोला कि थोड़ा सा पैरालिसिस आ गया है बुढ़ापे में। ये देखो, ये हमारी माँ है, टीवी पर आप देख सकते हैं। ये हमारी माँ है, वो माँ जिनके अपने बच्चे, जिनके अपने लोग आने को तैयार नहीं हैं, बुढ़ापे में भी देखने को तैयार नहीं है। ऐसी माओं की सेवा ये दास अनिरुद्ध करता है। चाहे 1000 रुपए लगे या लाख रुपए लगे, 5 लाख भी लगे, तो ये दास माओं की सेवा में लगाता है। आपसे बस मेरी यही प्रार्थना, जब मैं मरूंगा तो मरते समय में रोऊंगा नहीं, हंसते हंसते मरूंगा। कोई मैंने गलत काम तो किए नहीं कि रोके मरूं। इसलिए आप भी जीते जी किसी की सेवा। 321 बेसहारा माँ यहाँ रहती हैं और ये दास सेवा करता है। सवेरे से हजारों संत आ जाते हैं। ये दास अनिरुद्ध का नियम है,
जब तक गौरी गोपाल में हजारों लोग भोजन नहीं कर लेते तब तक ये दास भोजन नहीं करता। पर डे हजारों को भोजन करा के भोजन करता हूं। हजारों संत यहां आते हैं, फुटपाथ पर सोने वाले संतों का भोजन, सबको भोजन पर डे 12 महीने नित्य। जब आप लोग कई बार सोकर उठते नहीं हैं तब यहां भोजन बंटना स्टार्ट हो जाता है। कई बार आप सोचते हैं चलो आज 8 बजे तक सोते हैं, चलो आज 9 बजे तक सोते हैं, पर यहां पर तो 8 बजे से 12 महीने सारी सेवाएं शुरू की चालू हो जाए। सुबह 5 बजे 5:30 बजे माओ के कमरे में चाय पहुंच जाती है। 7 बजे सुबह 7:30 बजे माओ का नाश्ता तैयार हो जाता है। 12 महीने। इसलिए मेरी माँ, ये दास इन हाथों से सेवा कर रहा है संतों को भोजन। इसलिए कहता हूं कल का भोजन संतों को आप भी दीजिएगा। आज हमारे यजमान परिवारों की ओर से आज का भोजन संतों को आप लोगों ने दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद कि आपने कम से कम संतों की रोटी का सहारा तो बने। आप भी संतों का भोजन करा सकते हैं। कल का अखंड रसोई यहाँ चलती है, 30,000 लोग भोजन करते हैं। मुझे बड़ी तसल्ली रहेगी मरते समय के चलो हम किसी के काम आए हैं। एक विद्यालय बन रहा है, स्कूल कक्षा 1 से लेके 12वीं तक, CBSE बोर्ड का, जहां 5 से 7 हजार बच्चे पढ़ेंगे निःशुल्क। इस विद्यालय के निर्माण में आप लोग सहयोग अवश्य करिएगा, क्योंकि ये विद्या का मंदिर बच्चों के लिए बन रहा है। सेवा का कार्य है, कर सकते हो तो अवश्य करिएगा। ये विद्यालय का निर्माण चल रहा है, आप देख सकते हैं। ये वो विद्या का मंदिर है जहां 5 से 7 हजार बच्चे पढ़ेंगे और निःशुल्क शिक्षा पाएंगे। अब बताओ मैं तसल्ली से मरूंगा हंसते हंसते के रोते रोते? आप भी हंसते हंसते जाइएगा, अच्छे काम करिएगा, पैसे कमाइएगा। हम पैसे कमाएंगे तब तो ये सेवा कर पाएंगे ना। आप लोग सहयोग करते हैं, आपका सहयोग मिलता है, इसके लिए धन्यवाद आपका। आप भी जीवन में ये अच्छे काम करिए, इस अच्छे काम से आप जुड़ी रहिए, अपने आप को जोड़ के रखिए। यही हमारा धन है, यही हमारी संपत्ति है। जब हम मरें तो हमें ये ना कहना पड़े कि यमराज जी भगवान 1 दिन का टाइम और दे दीजिए। क्या करेंगे 1 दिन का? भी दे रखा है, जो टाइम अभी दे रखा है हमें उसको सफल बनाना है, सार्थक करना है। आखिरी टाइम पे हम बैठे ना रहें कि हमें 1 मिनट का 1 दिन का टाइम दे दीजिए। अभी कर लीजिए जो अच्छे काम करने हैं। तो मेरी माता कुंती ने, तो वो डॉक्टर साहब ने कहा कि देखो दादाजी अब आप कुछ नहीं कर सकते, और वो बेचारे रोते रोते चले गए। ये कथा मैंने, कहानी आपको इसलिए सुनाई कि आप जीवन में आखिरी का समय पश्चाताप करते हुए ना गुजारिएगा, पछतावा ना रहे। आज अवसर है कुछ अच्छा करने का, कर लीजिए, क्योंकि हम सब एक दिन गहरी नींद में सोएंगे और हम सब एक दिन चिता पर जलेंगे। ये बात अटल सत्य है। मौत सबकी आनी है, कौन इससे बचा है? याद रख सिकंदर के हौसले तो वाली थे, जब गया जमी से तो दोनों हाथ खाली थे। हमारे संग हमारा पुण्य चलता है, हमारा पाप चलता है। इसलिए कुंती बुआ ने दुख मांगा, भगवान ने कहा मैं दुख नहीं दूंगा, क्योंकि दुख तो व्यक्ति अपने कर्मों से पाता है। बुआ मुझे ले लो, भगवान ने अपने आप को समर्पित कर दिया। कुंती बुआ पर कृपा हुई। इसके बाद भीष्म पितामह का दर्शन भगवान ने किया। इसके बाद भगवान द्वारिका गए और द्वारिका में भगवान का स्वागत हुआ। अच्छा, जब भगवान चले गए, परीक्षित जी का जन्म हुआ। भगवान ने आकर परीक्षित जी को दर्शन दिया और पुनः द्वारिका गए। अच्छा, जब महाभारत पूरा हो गया तब फिर आपको थोड़ा ये भी जानना जरूरी है कि धृतराष्ट्र गांधारी का क्या हुआ। तो धृतराष्ट्र गांधारी का जो बुढ़ापा था बहुत अच्छा नहीं था। धृतराष्ट्र को भीम भैया आखिरी में रोटी जब परोसते हैं तो जानते हो कैसे देते हैं? ऐसे फेंक कर, ए बुढ़ा ए रोटी ले। एक रोटी इस तरफ पड़ी है, एक उस तरफ। धृतराष्ट्र बंधे थे,
हाँ भीम कहाँ पड़ी है? वो जाते, हाँ एक रोटी मिल गई, हाँ एक और कहाँ इस तरह, अच्छा और चटनी कहाँ है, दाल कहाँ, अच्छा ये कटोरी। पूरा भोजन ढूंढते थे और भीम ऐसे देते भैया भीम, ए बुड्ढे, कुत्तों की तरह। अब आप लोग बताइए कि भीम भैया का धृतराष्ट्र के साथ ये व्यवहार सही है कि गलत है? जोर से, जोर से, जोर से। तुम्हें कोई लाक्षागृह में बंद करता और आग लगाता और उसके साथ तुम कैसा व्यवहार करते? तुम्हारी बहू के भरी सभा में कपड़े उतरवाता, उसके साथ तुम कैसा व्यवहार करते? धृतराष्ट्र ने जो किया है वही उन्हें बुढ़ापे में मिल रहा है। आप किसी के साथ बुरा करें और सामने वाले से उम्मीद करें कि वो मेरे साथ अच्छा करेगा, ऐसा नहीं होता साहब, कभी नहीं हो। ऐसा केवल भगवान कर सकते हैं। शिशुपाल ने गाली दी, भगवान ने मोक्ष कर दिया, ये केवल भगवान। धृतराष्ट्र ने भीम भैया को मारने के लिए, भीम जब छोटे से थे ना, तब भीम को जहर दे दिया था दुर्योधन ने, लाक्षागृह में बंद करके आग लगा दी, द्रौपदी के कपड़े उतरवाए। और तो और जब पांडव महाभारत जीत गए तो धृतराष्ट्र ने बोला कि भीम तुम आओ, मैं तुम्हें गले लगाना चाहता हूं। वो गले लगाने के बहाने जब भीम को गले लगाया तो धृतराष्ट्र ने दबा दिया, वो तो भगवान थे, कि भीम की जगह पुतला को लगा दिए। तो ये आदमी, ये व्यक्ति, ये इसी लायक है, कुत्तों की तरह रोटी दी जा रही है। ये लोग, वो तो भीम भैया ठीक है कि कुत्तों की तरह दे रहे हैं, ये तो कुत्तों की तरह भी लेने का अधिकारी। जब कर्म आपके बुरे होंगे ना, तो फिर आप उम्मीद मत करिएगा। सास का टाइम होता है ना, तो बहू पर, सब सासों के लिए नहीं बोल रहा हूं, कुछ सासें बहू पर बड़ा जुल्म उठाती हैं, नमक भी तिजोरी में बंद कर लेती हैं। और वही सास जब बूढ़ी होती है और जब बहू का रुतबा आता है तो फिर वो बदला लेना स्टार्ट करती है। बुढ़िया आप सुन, जैसा कहती हूँ वैसा रह, खा, पड़ी रह चुपचाप, ज्यादा बोल मत। तो जैसी करनी, इसलिए कहता हूं कि जब समय अच्छा हो तो अपने अच्छे वक्त का घमंड मत करिएगा, किसी पर अत्याचार मत करिएगा। धृतराष्ट्र ने खूब अत्याचार किया। सच बताओ, धृतराष्ट्र ने अत्याचार करने में कोई कसर छोड़ी है? गलत करने में कोई कसर छोड़ी है? इसलिए आखिरी समय कैसा हो रहा है? कुत्तों की तरह, रोटी खा। आप गलत मत किया करो किसी के साथ, कोई ना देखे पर कोई तो देख ही रहा है। धृतराष्ट्र के पास विदुर जी आए और विदुर जी ने कहा, क्या महाराज, अभी भी तुम्हें अक्कल नहीं आई? अब मरने का टाइम है, सारी जिंदगी तुम समझ जाते मेरी बात, ये महाभारत ना होता, सारे बच्चों को मरवा डाला और अब भीम के टुकड़ों पर पल रहे हो, तुम्हें लाज नहीं आती? चलो अब तो चित्त भगवान में लगाओ। तब धृतराष्ट्र बोले, अब क्या करूं? तब विदुर जी धृतराष्ट्र गांधारी को रातों रात ले गए गंगा के तट पर, ऊपर बद्रीनाथ केदारनाथ के पास, और वहां ले जाके अनशन कराया और अनशन करा के प्राण विसर्जित कराए और भगवत चिंतन कराकर उनकी सदगति कराई। और तब धृतराष्ट्र और गांधारी का उद्धार हुआ। बुढ़ापे को सार्थक बनाना है, बुढ़ापे को ठीक ठीक बनाना है, तो बुढ़ापे में चुप हो जाइए। जो बूढ़े कम बोलते हैं वो बूढ़े सुखी हैं, और जो बूढ़े ज्यादा बोलते हैं वो बूढ़े दुखी हैं, परेशान हैं। ये बात सही है कि गलत है? मैया, ओ पंचायती मैया, सुन लो मेरी माँ, जो ज्यादा बोलते हैं वो बूढ़े सुखी, के जो कम बोलते हैं वो बूढ़े सुखी। ज्यादा होशियार ना बना करो।
कम बोलिए, मौन। अब बच्चों को आपके ज्ञान की जरूरत नहीं है। बूढ़ों को लगता है हमारे पास ज्यादा ज्ञान है, बच्चों को दे दें। एक पिता का धर्म भी है कि बच्चों को समझाए। आपने समझा लिया, समझाई है बेटों को, बेटियों को, पर बेटा बेटी मान गए तो अच्छा है। अब नहीं मान रहे हैं तो अब आप समझा रहे हैं। जब कोई सुन ही नहीं रहा है आपकी, तो फिर बोलने से क्या फायदा। इसलिए ना भीष्म पितामह चुप रहे। आज तक दुनिया पूछती है पितामह चुप क्यों थे। क्या करें साहब, कोई सुनता ही नहीं था। तो पितामह ने कहा बोल के भी क्या फायदा होगा, चुप रहे। तो चुप रहना कई बार सही भी लगता है। चुप रहो, क्यों बोलना है। बेटा को समझा दिया, बहू को समझा दिया, कोई समझने नहीं चाहता। आजकल कोई ज्ञान लेना ही नहीं चाहता, सही रास्ते पे चलने ही नहीं। शराबी को कहो भैया शराब ना पियो, समझाओ, तो वो कहता हमें ना समझाओ, हमें ज्ञान मत दो। अब विनाश काले विपरीत बुद्धि, अब तुम्हें कोई समझा नहीं सकता, समय ही समझाएगा। ठीक है, इसलिए चुप। द्वारिका में भगवान का स्वागत हुआ, धृतराष्ट्र गांधारी का परम धाम गमन हुआ। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण परम धाम को चले गए। पांचों पांडव स्वर्गारोहण के लिए चले गए। अब आया कृष्ण के जाते ही अब आया कलयुग। कौन सा युग आया? अब जैसे ही कलयुग आया तो कलयुग के पहले राजा थे परीक्षित। ये वही परीक्षित हैं, उत्तरा के पुत्र अभिमन्यु नंदन, अभिमन्यु पुत्र परीक्षित, जिनको गर्भ में ही मारना चाहता था अश्वत्थामा, भगवान ने रक्षा की। आज परीक्षित जी एक दिन जंगल गए शिकार खेलने। राजा लोग शिकार खेलने के आदी थे, उनका एक नशा था ये शिकार। थी तो अच्छी बात तो नहीं थी, पर क्या करें, करते थे वो शिकार। अब राजा परीक्षित गए जंगल, तो वो ना रास्ता भटक गए। तो जंगल में उन्होंने देखा कि एक काला सा एक आदमी एक गाय और एक बछड़े को पांव से मार रहा, लात से पादप प्रहार मार रहा। परीक्षित जी ने कहा मेरे राज्य में गाय को कोई मार रहा, ये तो बड़ा पाप है। परीक्षित जी ने तलवार निकाली, कौन है तू पापी, मेरी गाय को मार रहा है, आज तुझे मृत्यु दंड दूंगा। कौन है तू? कहा वो काला सा आदमी चरणों में गिरा, महाराज मेरा नाम कलयुग है। अच्छा तू कलयुग है, तो मेरे राज्य में क्या कर रहा, भाग जा यहां से। कलयुग बोला महाराज मैं कहां जाऊं, जहां जाता हूं आपका ही राज्य मुझे मिलता है। आपका राज्य चारों ओर है, विस्तार बड़ा है, कहां जाऊं। महाराज मैं बहुत बुरा आदमी हूं। कौन बोला? कलयुग। मैं बहुत बुरा हूं, पर मुझ में एक अच्छाई है। अच्छा आप लोग बताओ कलयुग अच्छा है कि बुरा है? कैसा है कलयुग? जोर से। कलयुग बहुत अच्छा है। कलयुग में क्या अच्छाई है? सतयुग त्रेता द्वापर में जो गति यज्ञ जप तप से मिलती थी, कलयुग में वही गति केवल भगवान का नाम जपने मात्र से मिल जाती है। कृते यध्यायते विष्णुम त्रेतायाम यजतो मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलौ केशव कीर्तनात्। कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग में केवल नाम जप से व्यक्ति अपने पाप काट सकता है। ये कलयुग की अच्छी बात है। कलयुग कहां कहां रहता है? कल हमने आपको समझाया था। कहां कहां रहता भैया बताइए? कल हमने बताया था मदिरा, मांस, जुआ। भैया कलयुग कहां रहता? आप दारू पीते हो? आप दारू पीते हो, शराब पीते हो और मांस खाते हो, जुआ, सट्टा। कलयुग कहां रहता है? जुआ, शराब, पर स्त्री पर पुरुष की दृष्टि पर नजर गलत करो, और मांस और बेईमानी से कमाया गया धन। अच्छा राजा परीक्षित के सिर पर जो मुकुट थी, वो मुकुट जरासंध की मुकुट थी।
जरासंध की मृत्यु किसके द्वारा हुई थी? भीम भैया ने मारा। अच्छा, जरासंध के बेटे का नाम था सहदेव, तो जरासंध को मारा और भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया? जरासंध के बेटे सहदेव को वहां का राजा बना दिया कि भाई तेरा बाप गलत था, गलत करता इसलिए मार दिया, पर तू बेटा सही है, तू राजा बन। अच्छा, राजा बना दिया। लेकिन भीम भैया को जरासंध की मुकुट बड़ी पसंद आई, तो वाले भाई राजा तो तू बन, पर ये मुकुट हमारे पास रहेगी। लो भैया, अब वो मुकुट ले आए भीम, पर धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि ये मुकुट अधर्म की है। जब हमने राजा उन्हें बनाया तो ये मुकुट पर अधिकार किसका? उनका। आप ले आए तो ये तो गलत हो गया। अच्छा, ले आए हो, सजा के रखना कि भाई हमने इन राजाओं को जीता है, ये एविडेंस भी तो रखते थे ना राजा लोग, तो एविडेंस के रूप में मुकुट रखना। पर उसमें एक पर्ची चिपका दी कि इस मुकुट को हमारा भावी मतलब होने वाला राजा इस मुकुट को ना पहने। अब धर्मराज युधिष्ठिर का शासन तो हो गया पूरा। अब धर्मराज युधिष्ठिर के बाद हस्तिनापुर के राजा कौन बने? परीक्षित। और जब परीक्षित बने तो रख रखाव में, साफ सफाई में वो पर्ची कहीं निकल गई और जरासंध की मुकुट परीक्षित जी पहन लिए और वही मुकुट पहन के जंगल चले गए। और कलयुग को जब 4 स्थान और बेईमानी से कमाए गए धन का 5वां स्थान दिया, तो मुकुट पाप की थी ना वो, तो कलयुग आ गया परीक्षित जी के सिर पर, क्योंकि वो मुकुट पर कलयुग आ गया। जब बेईमानी से आप धन कमाते हो तो उस धन में कलयुग का वास होता है। तो परीक्षित जी की बुद्धि हो गई भ्रष्ट, और जब भ्रष्ट हुई तो उन्होंने क्या किया? एक संत जी के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। समीक जी से पानी मांगा, प्यास लगी है महाराज पानी दीजिए, पर पानी मिला नहीं। परीक्षित जी को लगा राजा का अपमान किया, तो राजा ने, परीक्षित जी ने समीक ऋषि के गले में मरा हुआ। अब जब घर आए तो मुकुट उतारी तो कलयुग उतर गया। तब बड़ा पछतावा हुआ कि राम राम, हमने संतों का तिरस्कार कर दिया, हमें कोई दंड मिलना चाहिए। कि तभी क्या हुआ कि समीक जी के पुत्र श्रृंगी ऋषि को पता लगा कि मेरे पिता के गले में मरा हुआ सांप डाला गया है, अपमान किया गया। बैठ जाइए। अपमान किया गया तो श्रृंगी ऋषि ने समीक जी का अपमान करने वाले परीक्षित जी को शाप दे दिया। इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि। जाओ, आज से 7वें दिन तक्षक तुम्हें डसेगा। परीक्षित, तुमने संत का तिरस्कार किया है, जाओ परीक्षित, तुम्हें सर्प डसेगा, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अब 7 दिन में मरने का क्या लग गया? शाप लग गया। अब परीक्षित जी को पता लगा कि मुझे मरना है, तो परीक्षित जी ने पुत्र जन्मेजय को राजा बनाकर, और जब 7 दिन ही बचे हैं जीवन के, आपको पता लग जाए कि मुझे आज से 7वें दिन मरना है, तो फिर आपका मन कहाँ लगेगा? अब परीक्षित जी व्याकुल हो गए कि मैं क्या करूं, समय कम बचा है, मैंने कोई मुक्ति का उपाय नहीं किया, क्या करूं? तब वो शुकताल पहुंच गए और शुकताल में बड़े बड़े संत आए। तब सुखदेव जी आए। सुखदेव जी के चरण पूजन करके परीक्षित जी ने कहा कि गुरुदेव, मुझे 7 दिन में मरना है, बताइए मैं क्या करूं? तब सुखदेव जी ने कहा, ओ भैया, होगी पंचायत, सुन लो, शांत रह लो, सुन लो। परीक्षित जी ने कहा कि गुरुदेव, मुझे 7 दिन में मरना है, मैं क्या करूं? तब सुखदेव जी ने कहा, राजन, वरीयाने सते प्रश्नः क्रतो लोके हितं नृप आत्मवित्सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। आपने बड़ा उत्तम प्रश्न किया है। 7 दिन में क्या करें? आपको हम भागवत सुना रहे हैं, जिसके पास समय कम है, 7 दिन, और वो अपना कल्याण चाहता है, क्या करें?
वो भागवत सुने। और क्या करे? तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छिताभयम्। क्या करें? श्रोतव्यः, ज्यादा से ज्यादा क्या करना है? श्रोतव्य, कथा सुनो। श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च, ज्यादा से ज्यादा क्या करना चाहिए? कथा, ज्यादा कथा सुनो। श्रोतव्यः कीर्ति, ज्यादा कीर्तितव्यश्च, कीर्तन करो और ज्यादा स्मरण करो। अंते नारायण स्मृति, अंत में भगवान का स्मरण करते करते प्राण जाएं, यही जीवन की सार्थकता है। यदि मरते समय भगवान का चिंतन करते प्राण गए, ये सबसे बढ़िया बात है। सुखदेव जी ने एक बढ़िया बात कही कि क्या करें? बोले तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, सब में ईश्वर का, भगवान श्री हरि का दर्शन कीजिए। अब यहां पर एक बात आपको समझाता हूं, ध्यान से समझिएगा। अच्छा आप लोग बताइए, सब में भगवान हैं कि नहीं? सब में भगवान हैं कि नहीं? कैसे हैं? आप सिद्ध करिए कि सब में भगवान है। कैसे हैं? भैया बताओ, सब में भगवान है कि नहीं? हैं? हैं? आप मानते हो? सिद्ध करो कैसे हैं। घूम फिर आए, अब पढ़ाई करो। सब में भगवान है, सिद्ध करिए कैसे हैं। दादाजी सिद्ध करो। कैसे सिद्ध करोगे कि सब में भगवान है? कुत्ते में, बिल्ली में, गधा में, सुअर में, चिड़िया में, सांप में, स्त्री में, पुरुष में, पेड़ में, पौधे में, नाली के कीड़े में, हर जीव में ईश्वर है। अच्छा बताओ, सब में भगवान है कि नहीं? नाली के कीड़े में भी ईश्वर का वास है कि नहीं? ये बात सही है गलत है? कैसे सिद्ध करोगे? कैसे है बताओ? गधे में भगवान कैसे हैं? 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 सब में भगवान कैसे हैं? अब सुनो, सिद्ध करता हूं, आप सुनिएगा, केवल सुनिएगा। सब में भगवान है कैसे? जैसे हम सबके अंदर आत्मा है। गधे के अंदर है कि नहीं? कुत्ते के अंदर है कि नहीं? मछली के अंदर है कि नहीं? आत्मा तो सबके भीतर है। और वो जो आत्मा है, वो आत्मा कौन है? परमात्मा का अंश है। तो ईश्वर का अंश ही आत्मा के रूप में सबके भीतर समाया है। तो बताओ, ईश्वर की व्यापकता आत्मा के रूप में सबके अंदर हो गई कि नहीं? फिर सबके भीतर उस आत्म तत्व के रूप में किसकी व्यापकता है? परमात्मा की। एक तो ये बात हो गई, ठीक है। अब दूसरी बात, तो भगवान सबके अंदर हैं, ये सिद्ध हो गया। हो गया। अब दूसरा सिद्ध से कैसे करेंगे? ये संसार कितनी चीजों से मिलकर बना है? कुत्ता कितनी चीजों से मिलकर बनता है? 5। आप कितनी चीजों से मिलकर बने हैं? 5। कौन कौन? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। ये 5 तत्व हैं। तो कुत्ता भी 5 से बना, स्त्री पुरुष भी 5 से बनी, नाली का कीड़ा भी 5 से बना। बोलो हाँ। सबके भीतर 5 तत्व हैं। अब ये बताओ कि 5 तत्व में पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। अब जरा आप बताइए, पृथ्वी कौन है? जल कौन है? वायु कौन है? अग्नि कौन है? आकाश कौन है? यदि आत्मा ईश्वर का अंश है, तो पृथ्वी किसका अंश है?
इसलिए कहो भगवान, बोलो भगवान। भगवान में कितने अक्षर आए? मात्रा सहित 5 हैं। भा, ग, वा, आ, न। भगवान। भा मतलब भूमि, गा मतलब गगन, वा मतलब वायु, आ मतलब अग्नि, ना मतलब नीर। ये 5 तत्व को ही भगवान कहते हैं, प्रकृति को ही भगवान कहते हैं। भगवान तो भगवान सब में है, सिद्ध कैसे किया जाए? तो 5 तत्व से ही संसार बना है और 5 तत्व भगवान का ही स्वरूप है। जल किसका स्वरूप है? इसलिए भगवान का नाम पड़ा नारायण। क्या आप बताएंगे कि भगवान का नाम नारायण कैसे पड़ा? नारायण भगवान का नाम कैसे पड़ा? तो सुनिए, नार कहते हैं जल को। जल में शयन किया जिन्होंने, जो जल में शयन करते हो उन्हें नारायण कहते हैं। जल में तो परमात्मा का एक स्वरूप जल है, इसलिए भगवान को कहते हैं निराकार। निराकार नहीं, लोग कहते हैं निराकार, ये भी एक शब्दावली है, पर सही है निराकार। नीर का, नीर मतलब जल, तो निराकार मतलब जल का आकार। ईश्वर, हम जल के बिना नहीं रह सकते। हम जल के बिना, तो जल के रूप में व्यापकता किसकी है? परमात्मा ही जल के रूप में है। आपके पेट में अग्नि है जो भोजन पचाती है, अग्नि के रूप में किसकी व्यापकता है? आत्मा के रूप में आपके अंदर भगवान, जठराग्नि के रूप में आपके अंदर भगवान है, जल के रूप में आपके अंदर भगवान, खाली स्थान जो है आकाश तत्व के रूप में आपके अंदर भगवान, और वायु, प्राण वायु, प्राण लेते हो ना, छोड़ रहे हो, हर क्षण आप ऑक्सीजन ले रहे हो, ये प्राण के रूप में, हवा के रूप में ईश्वर ही तो बाहर भीतर हो रहे हैं। तो ईश्वर सब में कैसे हैं? आत्मा के रूप में और 5 तत्व के रूप में वही हैं। हम और आप हैं कहां? हैं? क्या नाम है भैया आपका? है अमीर, अभी, रवि, कभी, नभी, नभी, नभ। सुनो तो नभी, ये बताओ नभी कहां है? आपका नाम क्या है? नभी। तो नभी कहां है? आपके शरीर में नभी को ढूंढिए जरा। आपके शरीर में नभी कहां रहता है? ढूंढ के बताइए फास्ट। कहां है? हैं? नभी कहां है? ढूंढिए। नभी नहीं मिल रहा। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? आरव। आरव कहां है? ढूंढो आपके शरीर में आरव कहां, इस पूरे ढांचे में आरव कहां रहता है? ये प्रश्न है, बताओ। ये तो खोपड़ी है, आरव कहां है? नाम, ये पेट है, आरव कहां है? दिल, वो दिल है, उसका नाम ही दिल है, उसका नाम आरव नहीं हो सकता। आरव कहां है? आत्मा का नाम ऑलरेडी आत्मा है, आरव किसका नाम है? मेरा आप कौन है? आरव। आरव, तो आरव कहां? वही तो पूछ रहे हैं, कहां रहता है आरव? इस पूरी काया में, पूरे शरीर में, बताओ कहां रहता है? आपका नाम क्या है? अमित। अमित जी बताइए, अमित कहां रहता है पूरे शरीर में? ढूंढिए फास्ट, बताइए अमित कहां है? ये आपकी आंख है, इसका नाम क्या है? इसका नाम माथा है, इसका नाम कान, इसका नाम नाक, इसका नाम गाल, इसका नाम गला, इसका नाम हृदय, इसका नाम पेट, कंधा, हाथ, पंजा, उंगली, जंघा, पांव, घुटना, तलवा, मस्तिष्क, बाल, पीठ। अमित कहां है? पूरे शरीर के नाम हमने लिए, अमित कहीं नहीं आया।
पूरे शरीर को अमित कहते हैं, भैया ने बोला पूरे शरीर को देह कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ नहीं कहते। कैसा आदमी है? नाम आदमी है। अमित को दूसरा व्यक्ति जब नहीं जानेगा तो क्या, अरे कैसा आदमी, ये आदमी यहाँ, भैया यहाँ आदमी ना बुलाया जाएगा। ये स्त्री, ये स्त्री, स्त्री यहाँ, पुरुष यहाँ। तो इसका नाम मनुष्य है। इसका रियल नाम क्या है? ये मनुष्य है, ये कुत्ता है, ये बिल्ली है, ये गधा है, ये सुअर है, सबके नाम है। अमित किसका नाम है, बस ये बताइए। हाँ, अमित नाम वस्तुतः किसी का नहीं है। अनिरुद्धाचार्य वस्तुतः नाम इस शरीर का नाम एक पहचान के लिए माँ ने नाम दे दिया। यदि नाम कोई और दिया गया होता तो आपका वो होता, कोई तीसरा नाम दिया होता वो। आप कौन हैं? सवाल ये है कि आप क्या अमित हैं? क्या ये दास अनिरुद्धाचार्य है? नहीं। मैं कौन हूं? तो जरा आप बताइए कि आप कौन हैं। भैया बताइए आप कौन हैं? आप कौन हैं? मनुष्य हैं। मनुष्य हैं आप। ये तो आपने ये बता दिया कि 84 लाख योनियों में हम मनुष्य हैं, पर आप हैं कौन वास्तविक में? भाई मनुष्य का भी तो पंच तत्व का शरीर है। मनुष्य भी एक तरह का नाम है, वो भी एक संबोधन है, वह भी एक प्रकार का नाम ही है। जैसे अमित अनिरुद्धाचार्य, ऐसे पहचानने के लिए, क्योंकि 84 लाख योनियां है ना, एक का नाम कुत्ता है, एक का नाम गधा है, एक का नाम शेर है, तो ये पहचान तो रखनी पड़ेगी। तो आपका नाम रख दिया मनुष्य। ये एक संबोधन है, नाम है। वास्तविक में आप कौन हैं? आप कौन हैं? ये बहुत कठिन सवाल है। ठंडे दिमाग से अपने आप से पूछिएगा एकांत में कि आप कौन हैं। मैं कौन हूं? तो जब मैं बहुत गहराई से पड़ताल करूंगा तो पता लगेगा कि मैं कौन हूं। आपको बता दूं मैं कौन हूं और आप कौन हैं? तो चलिए इसके लिए कुछ समझना पड़ेगा। एक प्रश्न देता हूं, उसका समाधान निकालिएगा। एक घड़ा है, घड़ा। अब आपको यह बताना है कि घड़े में घड़ा है कि घड़े में मिट्टी है। घड़े में क्या है? नहीं, घड़े में पानी नहीं है। अब बताओ क्या है? घड़े में क्या है? घड़े में घड़ा है। घड़े में घड़ा सत्य है कि माटी सत्य है? क्या सत्य है? क्या सत्य है? हाँ, यदि घड़े से माटी हटा दी जाए तो घड़े में बस घड़ा नहीं रह जाएगा। घड़े से माटी हटा दी जाए तो क्या घड़ा रह जाएगा? तो सत्य क्या है? घड़ा सत्य नहीं है, मिट्टी सत्य है। पर व्यवहार में क्या बोला जाएगा? भाई साहब एक घड़ा दे दो। व्यवहार में घड़ा ही है, पर तत्व में, वास्तविक में जब गहरी दृष्टि से देखा जाएगा तो घड़े में घड़ा नहीं है, केवल मिट्टी ही मिट्टी है। उसी तरह व्यवहार में देखा जाएगा तो अनिरुद्धाचार्य है, अमित है, व्यक्ति है, स्त्री है, पुरुष है, पेड़ है, पौधा है। पर जब गहरी तत्व की नजर से देखा जाएगा तो आप में, हम में कुछ नहीं है, सब में एक ही परमात्मा समाया हुआ, वही वही है, दूसरा कोई नहीं। हम में, आप में, सब में व्यापकता किसकी है? जिस दिन हमारे अंदर से भगवान निकल जाएंगे उस दिन अनिरुद्धाचार्य एक अक्षर ना बोल पाएगा। आप बताइए, जिस दिन आपकी अंदर से ईश्वर की चेतना निकल जाएगी, आप कुछ बोल पाओगे? देख पाओगे? चल पाओगे? तो जो बोला जा रहा है वो किसके द्वारा बोला जा रहा है? और जो सुना जा रहा है वो किसके द्वारा? और जो देखा जा रहा है वो किसके द्वारा? तो आपके अंदर जो देखने, चलने, फिरने की शक्ति है वो भगवान की ही शक्ति है। इसलिए आपका अस्तित्व कैसा है? आपका अस्तित्व है घड़े के जैसा। जैसे घड़े में घड़ा नहीं है, मिट्टी ही मिट्टी है, ऐसे अनिरुद्धाचार्य में अनिरुद्धाचार्य नहीं है, भगवान ही भगवान है। आप में आप नहीं है, भगवान ही भगवान है। भगवान को ही आप लोगों ने ये वो स्त्री पुरुष नाम दे रखा है।
व्यवहार के लिए। जब ये अज्ञान का पर्दा हटेगा तो आपने देखा ना कि नामदेव जी ने जब कुत्ते को देखा तो नामदेव जी को कुत्ते में भगवान विट्ठल नाथ जी का दर्शन हुआ, एक नाथ जी को गधे में भगवान शिव का दर्शन हुआ। किसका दर्शन हुआ? भगवान का। जब आपके अंदर ये अज्ञान की नजरें हट जाएंगी और वो ज्ञान का चक्षु आएगा, जैसे प्रहलाद जी ने जब देखा तो खंबे में कौन नजर आया? क्यों? हिरण्यकश्यपु बोल रहा था कि ये खंबा है और प्रहलाद जी बोल रहे थे कि ये। अब देखना, देखने वाले दो हैं। प्रहलाद की आंखों से देखोगे तो भगवान दिखेंगे और हिरण्यकश्यपु की आंखों से देखोगे तो पत्थर दिखेगा। आज भी कुछ लोग मंदिर में पत्थर देखते हैं क्योंकि आंखें हिरण्यकश्यपु वाली हैं, और कुछ लोग पत्थर में भगवान देखते हैं क्योंकि आंखें प्रहलाद वाली हैं। जब आंखें प्रहलाद की होंगी तो पत्थर में भगवान दिखेंगे, और प्रहलाद की आंखें नहीं होंगी तो पत्थर में पत्थर ही नजर आएगा, ईश्वर नहीं। इसलिए मेरा अस्तित्व शून्य है, आपका अस्तित्व शून्य है। अस्तित्व किसका है? मेरे रूप में, आपके रूप में, आपके रूप में। हर रूप कहते हैं ना, अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। हर रूप में कौन है? भगवान। तुलसी और गोस्वामी, इसलिए तुलसीदास जी ने कहा सिय राम मैं सब जग जाने। सिय राम मैं, इसलिए हमारे सनातन में कहते हैं किसी को भी देखो तो भगवान है उसके भीतर, ये मानकर प्रणाम कर लो। भैया आपको हम आपके रूप में नहीं प्रणाम कर रहे हैं, आपको हम भगवान के रूप में। सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सब में प्रभु दिखते हैं, मैया मैं क्या कहूँ। सब में प्रभु दिखते हैं, मैया मैं क्या कहूँ। सब में कौन? सब में अपने भगवान से इतना प्रेम करो, इतना प्रेम करो कि आप जहां देखो वहां कोई व्यक्ति नजर ना आए, भगवान नजर आए। प्रहलाद की तरह खंबे में भी सब में निज प्रभु मैं देखहीं, जगत के सन करहीं विरोध। इसलिए कहा तस्मात् भारत सर्वात्मा, भगवान ईश्वरो हरिः। सत्यां क्षितौ किं कसिपोः प्रयासैर्, वाहौ स्वसिद्ध्येयुपवर्हणैः किं। सत्यंजलौ किं पुरुधान्यपात्र्या, दिग्वल्क्यलादौ सति किं दुकूलैः। अच्छा, अब मुझे आप लोग ये बता दो, ये सुखदेव जी समझा रहे हैं परीक्षित जी को। देखो ऐसा है, सुखदेव जी ने समझाया, सुखदेव जी ने एक लाइन कह दी कि सुखदेव जी ने कह दिया कि तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वर हरि। ये बात कह के सुखदेव जी तो आगे बढ़ गए, लेकिन मैं आगे नहीं बढ़ सका। क्यों? क्योंकि यदि इतना कह के मैं आगे बढ़ लेता तो फिर आपको समझ में नहीं आता। इसलिए आपके लिए मुझे सरल भाषा में वो बात समझानी होती है। जैसे भगवान सब में है, ये कितना कह के भी मैं आगे चला जाता, लेकिन मुझे वो समझाना पड़ा कि सब में कैसे है भगवान। वो मैंने समझाया कि आत्मा और पंच तत्व के रूप में ईश्वर ही है। जैसे ये क्या है भैया, ये क्या है? अंगूठी। आप कह रहे हैं अंगूठी है, पर ऐसा है कि एक काम करो, अंगूठी आप रख लीजिए और इसके अंदर का सोना हमें दे दीजिए, तो फिर आपके पास अंगूठी आएगी। ये अंगूठी नहीं है, एक्चुअली ये सोना है। एक आकार को आपने पहचानना शुरू कर दिया। अच्छा, ये आकार है तो अंगूठी, ये आकार है तो हार, ऐसा आकार है तो बाजूबंद, है ना। आप आकार को समझने लग गए हैं। क्या समझने लग गए हैं? जैसे अंगूठी में अंगूठी नहीं है, केवल सोना है, ऐसे आप में आप नहीं है, केवल भगवान है।
इतना समझाना है तो समझाने में ना। अब ये बताओ आपको समझ में आई कि नहीं? सब में किसे प्रणाम करोगे? ए मोबाइल वाली मैया। अच्छा मैया बोली मैं तो मोबाइल में भी भगवान देख रही हूं। अच्छा तो सुनो, भगवान सब में है। अब ये बात कौन समझा रहा? सुखदेव जी। किसे समझा रहे हैं? परीक्षित जी। वही मैंने आपको समझाई, पर थोड़ा सा मैंने विस्तार से समझाया ताकि आपको समझ में आए। अब दूसरी बात सुखदेव जी समझा रहे हैं। सुखदेव जी ने तो केवल कह दिया चीराणि किम पथि नशन्ति दिशन्ति भिक्षाम नैवांग्रिपाः परव्रतः सरितोऽप्यसुष्यन् रुद्धा गुहा किमजितोवति नोपसन्नान् कस्माद् भजन्ति कवयो धन दुर्मदान्धान्। सुखदेव जी ने तो इतना कह दिया, अब इसे समझाना पड़ेगा। ये क्या कहना चाह रहा है ये श्लोक? ये श्लोक सुखदेव जी ये कहना चाहते हैं कि परीक्षित बेटा पैसा कमाओ। कितना कमाना चाहिए? अब देखो यहां पर कई लोग क्या कहते हैं, गुरुजी हमारे पास बहुत पैसा है, बहुत कुछ है, शांति नहीं है। आप बताइए, आप लोगों के पास भी पैसा है, सब कुछ दिया है ईश्वर ने, पर आपके जीवन में बताओ शांति पर्याप्त है कि कम लगती है? शांति है कि कम है? चलो फिर आपके लिए चैप्टर नहीं सुनाएंगे क्योंकि ऑलरेडी है, इसलिए आगे बढ़ते हैं इसको, क्योंकि ये तो आपके पास है। वो सुनाएंगे जिस ज्ञान की आपको आवश्यकता है। जो ऑलरेडी है उसे कहने की जरूरत। कौन अशांत है? हाँ, अच्छा मैया का नाम ही शांति है। अच्छा इस तरह से शांति है घर में। क्यों भैया, आपके जीवन में शांति है? हाँ, आप लोगों के जीवन में, हमारी सेना के जीवन में शांति। आप ही देश के रक्षक हैं, सेवक हैं। हमारी सेना ही हमारे देश की जान है। हमारे सैनिकों के लिए ताली बजाइए एक बार। हमारी सेना ही हमारी देश की जान है। जय जवान जय किसान, ये दो से ही देश टिका हुआ है। तो चलिए अब आपको शांति कैसे मिलेगी? आप में से कितने लोगों के जीवन में शांति है? जिनके जीवन में है हाथ उठाओ। आपके जीवन में नहीं है शांति? शांति नहीं है? शांति सुनो, शांति जीवन में क्यों नहीं है? शांति सबके जीवन में है, परंतु चली कहां गई? तो सुनो, एक दिन क्या हुआ, मास्टर जी पढ़ा रहे थे, बच्चों से कहा बच्चों शांति के साथ बैठो, शांति के साथ बैठो। एक लड़का खड़ा हुआ, बोले गुरुजी आज शांति तो आई नहीं, गंगा के साथ बैठ जाऊं? तो शांति, जीवन में शांति चाहिए तो क्या करना होगा? तो सुनिएगा, शांति चाहिए तो सुनो, एक ही दोहा सुनाऊंगा, उसमें पूरा उत्तर मिलेगा। गौधन, बोलो मेरे संग, गौधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। शांति चाहिए तो क्या करें? जितना मालिक ने दिया है, विधाता ने, उसमें संतोष रखें। क्या रखें? एक भिखारी बैठा मंदिर के बाहर, एक बहुत बड़े डॉक्टर साहब मंदिर आए। अब देखना, जरा ध्यान से सुनना, शांति की बात क्या है। आपको लगेगा कि वास्तव में शांति क्या है। एक भिखारी था,
मंदिर के बाहर डॉक्टर साहब, बहुत पैसे वाले बड़े डॉक्टर आए मंदिर दर्शन करने भगवान का। अब दर्शन करके लौटे तो भिखारी, भैया 10 रुपए दीजिए, 10 रुपए। डॉक्टर साहब बोले कि सुनो भिखारी, मैं बड़ा आदमी हूं, मेरे से थोड़ा ज्यादा मांग, 10 रुपए मांग के मेरी इंसल्ट मत कर। अच्छा, भिखारी बोला तो 100 रुपए दीजिए आप। अरे 100 रुपए क्या मांग रहा, मैं बहुत बड़ा आदमी हूं, थोड़ा ज्यादा मांग। भिखारी बोला अच्छा तो आप एक काम करिए, मुझे 1000 दीजिए, 1000 रुपए। डॉक्टर साहब बोले क्या बात कर रहा, मैं बहुत बड़ा आदमी हूं, 1000 रुपए मांग के क्या मेरा नाम खराब कर रहा, बड़ा कुछ मांग। अच्छा तो फिर आप मुझे 1 लाख रुपए दीजिए। डॉक्टर बोले 1 लाख में क्या होगा, तेरा घर भी नहीं आएगा, मैं बड़ा आदमी हूं भाई, थोड़ा ज्यादा मांग। भिखारी बोला अच्छा तो फिर आप मुझे 10 लाख दे दीजिए। अरे 10 लाख में भी तेरा घर नहीं आएगा आज की महंगाई में, ज्यादा मांग। अच्छा तो 50 लाख दीजिए। 50 लाख में चलो छोटा मोटा घर तो आ जाएगा, लेकिन तेरा काम धंधा सेट नहीं हो पाएगा, बड़ा आदमी हूं मैं, थोड़ा ज्यादा मांग। भिखारी बोला तो 1 करोड़। डॉक्टर साहब बोले कि देख अभी भी मौका है, 1 करोड़ में कुछ नहीं हो पाएगा तेरा, मैं बहुत बड़ा आदमी हूं, क्या तू 1 करोड़ रुपए मांग रहा मेरे से, ज्यादा मांग। तो ऐसा करिए आप 10 करोड़ दे दीजिए। चल ठीक है, अब तेरी जब तू बढ़ ही नहीं रहा है तो चल। चेक निकाला डॉक्टर साहब ने, साइन कर दिया, 10 करोड़ ये ले, अपने खाते पे लगा लेना, पर एक शर्त है, ये खाली कागज है, यहां साइन कर, खाली कागज में यहां नीचे। मैंने तुझे 10 करोड़ दे दिए, खुश? हाँ महाराज मैं बहुत खुश। अब ऐसा कर कि जो तेरे पास है वो तू मुझे देगा। गरीब आदमी भिखारी बोला मेरे पास कुछ नहीं है। डॉक्टर साहब बोले कुछ तो होगा, जो कुछ है उसके लिए साइन करके, जो आज से तेरा वो सब कुछ मेरा, चल साइन कर। साइन कर लिया। अब भिखारी को लगा कि यार 10 करोड़ मिले हैं, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, ये लेगा क्या। साइन कर दिया, डॉक्टर साहब चले गए। अब उस आदमी ने 10 करोड़ पाए तो उसने अपना बंगला लिया और अपनी गाड़ी ली और बढ़िया ठाट बाट से रहने लग गया। एक दिन डॉक्टर साहब का फोन आया, सुनो हॉस्पिटल आओ जरा। हाँ हाँ अभी आ रहा हूं, आपका तो बड़ा एहसान है। वो आदमी दौड़ा, भिखारी दौड़ा दौड़ा आया, अपनी खुद की मर्सिडीज से आया, खुद की गाड़ी से आया। हाँ डॉक्टर साहब बताइए क्या बात है। हाँ लेट जाओ। वो क्या है कि अमेरिका से कॉल आया है, एक बहुत बड़े आदमी हैं, उनके बेटे की किडनी फेल हो गई है, तो हमें आपकी किडनी चाहिए, लेट जाओ। अरे डॉक्टर साहब क्या बात कर रहे हो, किडनी हम दे देंगे तो मर नहीं जाएंगे। डॉक्टर साहब ने कहा चीटिंग नहीं, कागज में साइन किया था ना, जो आज से तेरा है वो मेरा, तेरी दोनों किडनी मेरी हैं और दोनों आंख भी मेरी हैं। ये तेरी आंख है ना, आगे कोई कस्टमर आएगा, ग्राहक आएगा, तेरी आंख भी तुझे देना पड़ेगा, साइन है तेरा। अब डॉक्टर साहब ने लिटाया और लिटाया उसकी किडनी, बोले किडनी निकलेगी तेरी। अरे डॉक्टर साहब हमारी किडनी मत निकालो, हम मर जाएंगे, आप हमारी किडनी ले लोगे, आंख ले लोगे। डॉक्टर साहब बोले तेरे घुटने के जो पार्ट है ना वो भी काम आएंगे, ये घुटना कटोरी वो भी बिक जाती है। डॉक्टर साहब फिर हम चलेंगे कैसे। अरे भाई पैसे तू कह रहा था मेरे पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, आज देख तेरे पास ये किडनी तेरी 2 करोड़ की, मतलब कोई सामान्य आदमी 2 करोड़ में ले लेगा, बहुत बड़ा आदमी उसको 5 करोड़ की सेल कर रहा हूं एक किडनी। तेरी दोनों किडनी से मेरा 10 करोड़ वसूल हो जाएगा, फिर तेरी आंखों के भी करोड़ों वसूल करूंगा। हाँ डॉक्टर साहब माफ कर दो, आपका पूरा बंगला पैसा जो है सब आप ले लो, हमारी जान मत लो। डॉक्टर साहब बोले पगले तू कह रहा था कि मेरे पास कुछ नहीं है, तेरे को केवल ये बात समझाने के लिए मैंने ये खेल खेला कि तेरे पास जो है तू जानता ही नहीं है कि तेरे पास क्या है। आपके पास शरीर है, आपको पता ही नहीं कि आपका शरीर कितना अनमोल है, जीवन कितना अनमोल है। आप लोग कई बार कहते हैं मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि आपका जीवन कितना अनमोल है।
और आप कागज के टुकड़ों के लिए परेशान रहते हैं। इसलिए आप स्वस्थ हैं मतलब आप सबसे अमीर हैं, आप रोगी हैं मतलब आप सबसे गरीब हैं। अमीर हैं, स्वस्थ हैं, खाओ पियो और भगवान का चिंतन कर लो, कमाओ, मेहनत करो, पैसे तो आ ही जाएंगे। पैसे के लिए रोना क्या है? पैसे के लिए रोया नहीं जाता, मेहनत की जाती। मेहनत करो, आएगा। और अपने को स्वस्थ रखिए, जीवन अच्छे से जियो। आपका शरीर करोड़ों का है। क्यों ये बात सही है? इसलिए कहता हूं अनमोल तेरा जीवन, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। इसलिए आपकी मंजिल कहाँ है? वो आदमी डॉक्टर साहब के चरणों में गिर पड़ा। डॉक्टर साहब ने उसकी गरीबी तो दूर कर दी, कहा ठीक है तू अपना घर रहे आराम से, तो मेरे यहाँ काम कर, हॉस्पिटल में चल। कोटनी विटनी नहीं निकाली, डॉक्टर ने केवल अच्छे व्यक्ति थे, उन्होंने समझाने के लिए ये सब खेल खेला, केवल समाज को ये मैसेज देने के लिए कि देखो जीवन से अनमोल, जिंदगी से बड़ा कोई पैसा, कोई भी पैसा, कोई भी दौलत आपके जीवन से बड़ी। इसलिए आपको जीवन किसने दिया? तो ईश्वर को थैंक यू बोला करो, धन्यवाद बोला करो। ईश्वर को हर पल धन्यवाद देते रहा करो। प्रभु आपने जीवन दिया, जीवन दिया जो, इसका भी शुक्रिया करते हैं कान्हा, तेरा हर पल शुक्रिया। हम तेरा दिया खाएं, तेरा ही गुण गाएं, जीवन दिया जो, आँखें जो दी हैं उसका भी शुक्रिया करते हैं कान्हा, तेरा हर पल शुक्रिया। तो शांति कब आएगी? जब जीवन में संतोष होगा कि जितना दिया है विधाता ने बहुत है। तो आपको क्या रखना है? जितना है। क्यों भैया? कई बार आप लोग कहते हो भगवान ये और मिल जाए, ये इच्छाओं का कोई अंत नहीं। कई बार आप कहते हो मेरा पड़ोसी 10,000 के जूते पहनता है, आप उसे देखकर दुखी हो जाते हैं कि देखो उसके पास बड़े बड़े पैसे हैं, उसके बाद 10,000 के जूते, और हमारे पास देखो 500 का जूता खरीदने के लिए 10 बार सोचना पड़ता है। कई बार आप तुलना करते हो, कंपेयर करते हो कि उसके पास ज्यादा है, मेरे पास कम। एक आदमी यही बोला, गुरुजी हमारे पास बहुत गरीबी है, उसके पास देखो बहुत अमीरी है। हमने कहा चल भाई तुझे अमीर व्यक्ति से मिलाता हूं, चल। अब वो व्यक्ति मेरे संग चला, मैं उसे स्टेशन के पास ले गया तो वहां एक आदमी चप्पल हाथ में पहन के घिसट रहा था। चप्पल कहां पहना? हाथ में, और घिसट रहा। मैंने कहा देख तूने ये तो देख लिया कि उसने 10,000 के जूते पहने हैं, कभी तू ये भी तो देख कि इसके पास जूते पहनने को पांव ही नहीं है, कम से कम तेरे पास पांव तो है। तू भले 100 रुपए की चप्पल पहना है पर पांव में तो पहना है। जो दिया है मालिक ने, जो है उसको पहचान, जो नहीं है उसके पीछे परेशान ना हो। फिर तो ऐसी परेशानियां सारी जिंदगी रही। आज कोई परेशान नहीं है मेरी माँ। इच्छाएं इतनी ज्यादा आप लोगों की हैं कि वो इच्छाएं आपको परेशान करती रहती। इसलिए कहता हूं अपनी इच्छाओं को कंट्रोल। जितना मालिक ने दिया भगवान की ओर देखो।